बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 40 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 40 का नाम है एजुकेशन इन्वायरमेंट्स, और मतलब कि किस टाइप की इन्वायरमेंट्स की एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए जब वो बन रहा हो। ओके, तो इंट्रोडक्शंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जब हम एजुकेशन इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो क्लासरूम काफ़ी ज़रूरी होता है। उस इन्वायरमेंट्स को लेकर क्लासरूम काफ़ी ज़रूरी होता है। ये लेसन ये बताएगा कि क्लासरूम का ना फिजिकल डिज़ाइन और लेआउट किस तरह से ना एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को ना इम्पेक्ट करता है, जैसे कि क्लास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स बिहेवियर और एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह। बुलेट इन्वायरमेंट के हवाले से बताया गया। तो बुलेट इन्वायरमेंट क्या होता है? बुलेट इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स और स्पेसेस जो इंसान अपनी ज़िंदगी, काम और एजुकेशन से के लिए बनाता है। एजुकेशन से के कॉन्टेक्स्ट में ना बुलेट इन्वायरमेंट में क्लासरूम, लेक्चर्स हॉल्स, लाइब्रेरीज, डॉर्मिटोरीज और दूसरी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आती है, और ये फिजिकल स्पेसेस स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स पर बहुत असर डाल सकती है और इनका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस शेप करने में मदद करती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम अरेंजमेंट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स सेटअप जो कि ना रोज़ में स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्टर्स की तरफ फेस करवा कर अरेंज किया जाता है। एजुकेशन इन्वायरमेंट्स का स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स है, और ये लेआउट पहले नेचुरल लाइट को इस्तेमाल करके ना नेचुरल लाइट्स को इस्तेमाल करके क्लासरूम को रोशन करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसका पर्पस ये होता है कि इंस्ट्रक्टर्स को ना आसानी से स्टूडेंट्स पर ना नज़र रखने का मौका मिले, अटेंडेंस ट्रैक की जा सके और कंट्रोल जो है ना वो मेंटेन हो सके। सीटिंग अरेंजमेंट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि क्लास रूम में ना बैठने का तरीका स्टूडेंट्स के बिहेवियर, टेंशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। पहला जो पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर, मतलब कि स्टूडेंट बिहेवियर पर असर। और सीटिंग अरेंजमेंट से क्या होगा कि इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स पर। तो रिसर्च के मुताबिक सीटिंग अरेंजमेंट्स का ना स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि सुमर की स्टडी कहती है कि जो स्टूडेंट्स फ्रंट रो में बैठा है ना वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि अक्सर हमने देखा होगा कि बैक बेंचर्स क्या होते हैं, वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं, और क्या होता है कि वो फुटा वगैरह और पढ़ाई में इतने एक्सपर्ट नहीं होते, पढ़ाई में इतना नॉलेजेबल नहीं होते। हालांकि मैं भी बैक बेंचर हमेशा क्लास में एंड वाले डेस्क में या एंड वाली चेयर में बैठता था, ताकि मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करना पड़े क्लास में किसी भी एक्टिविटी को लेकर या स्टडी को लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ। तो जबकि जो सही स्टडी में होते हैं वो फर्स्ट रो में बैठे होते हैं, जो लाइक फाइज होते हैं बच्चे। तो जैसे कि मैं सुमर की स्टडी बता रहा था, तो सुमर की स्टडी कहती है कि जो स्टूडेंट्स फ्रंट रो में बैठे होते हैं ना वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं जो कोनिया की फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती है कि जो स्टूडेंट्स लो वर्बलाइज होते हैं ना, मतलब कि जो ज़्यादा बात नहीं करते, वो चाहे कहीं भी बैठें कम पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको अटेंशंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से बताया गया। तो सीटिंग अरेंजमेंट से अटेंशंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। मतलब ये कि श्वेबल्स, चार्लिन और दूसरे रिसर्चर्स की स्टडीज ये बताती है कि जो स्टूडेंट फ्रंट रो में बैठते हैं ना वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और इनके ग्रेड्स भी ज़्यादा होते हैं, और चाहे सीटिंग पोजीशंस इनको चूज ना करनी हो। और ये रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि फ्रंट रो में ना बैठे स्टूडेंट्स की अटेंशंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ना फ़ायदा मंद होता है। डिज़ाइनिंग फॉर इंटरेक्शंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि छोटी जो होती है ना क्लासरूम्स, छोटे क्लासरूम्स या सेमिनार टाइप सीटिंग्स में ना सीटिंग पोजीशन से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लेवल को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर के सामने बैठा है ना तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, और ये बात ये भी बताती है कि सीटिंग्स की प्रोक्सिमिटी, मतलब कि जो ज़्यादा करीब जो है ना इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट करने में मदद करती है।
ओवरऑल ये समझना ज़रूरी है कि क्लासरूम का डिज़ाइन और सीटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स, पार्टिसिपेशंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट्स को अच्छे से डिज़ाइन किया जाए ना तो ये स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बेहतर बना सकती है। कलर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें बताया गया कि कूलर और विल्सन की रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि कलर्स हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मूड और एटीट्यूड्स को ना अफेक्ट करते हैं और ये इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी इम्पैक्ट जो है वो करेंगे। जैसे कि ब्लू कलर के बारे में बात की जाए तो ब्लू कलर फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाता है और इसलिए साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने अपने लोगों में ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया ताकि आप जो भी लोग हमसे अटैच हो या जो भी हम थेरेपिस्ट देते हैं या सर्विसेज देते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स देते हैं या रिहैब सर्विसेज देते हैं तो उस क्लाइंट को या पेशेंट्स को जो है ना वो सिक्योरिटी फील हो उसको सबसे पहले। तो हमारा जो सिंबल है या जो कलर हमने इस्तेमाल किया है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है लोगों में, ताकि कोई भी जो हो ना उसको फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो। रेड कलर जो है वो स्टिमुलेटिंग होता है और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाता है। कलर्स का ना हमारे ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन रेट पर भी असर होता है, मतलब कि सांस लेने के अमल के हवाले से भी होता है। इसलिए ना क्लासरूम का डिज़ाइन और इसमें यूज़ होने वाले कलर्स स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स और लर्निंग पर काफ़ी असर डाल सकते हैं। और मज़ीद आपको जो है वो टेम्परेचर्स के हवाले से बताया गया, मतलब कि क्लास रूम बिहेवियर्स, परफॉर्मेंस और लर्निंग पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का असर भी होता है। अब इन कौन कौन से जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिनमें नंबर 1 पे है टेम्परेचर और किस तरह से असर डालती है स्टूडेंट्स पे, पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि टेम्परेचर क्लासरूम इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल और कंडक्टिव बनाने में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ठंडा हो तो स्टूडेंट्स का फोकस और कंसंट्रेशन से अफेक्ट हो सकता है। अगर क्लासरूम का टेम्परेचर ठीक रखा जाए ना तो स्टूडेंट्स ज़्यादा अटेंटिव और इंगेज्ड रहता है और इनका लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेहतर होता है। नॉइज़, क्लासरूम में नॉइज़ का भी बहुत असर होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर। ज़्यादा शोर जैसे कि नेबरिंग क्लास का जो वो अगर साथ वाली क्लास में कोई शोर हो रहा तो क्या होता है, या आउटडोर साउंड्स या मैकेनिकल नॉइज स्टूडेंट्स की ना कंसंट्रेशन को ना डिस्टर्ब कर देती है। ये होता है स्टूडेंट्स के साथ शोर की वजह से। और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशंस में रुकावट भी आ जाती है। अगर क्लासरूम में ना शोर कम हो तो स्टूडेंट्स का फोकस और कंप्रीहेंशन से बेहतर होता है और क्लासरूम इंटरेक्शंस इंप्रूव होती है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जाती है। क्राउडिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि अगर क्लासरूम में ज़्यादा क्राउडिंग हो तो स्टूडेंट्स पर इसका बहुत असर पड़ता है और जो स्टूडेंट है वो डिस्कम्फर्ट या लिमिटेड पर्सनल स्पेस और स्ट्रेस लेवल को स्टूडेंट्स का ना वो बढ़ जाता है जो इनके फोकस और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट को डिस्टर्ब जो है वो कर देते हैं। इसके अलावा ना क्राउडिंग सोशल इंटरेक्शंस और कोलैबोरेशंस को भी ना इम्पेक्ट करती है जो पीयर लर्निंग और टीम वर्क में भी रुकावट जो है वो डालती है ये क्राउडिंग। ओके, लाइट या इल्यूमिनेशंस मतलब कि रोशनी, जब लाइट बढ़ती है ना तो हमारी विजुअल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ज़्यादा लाइट होने पर ना हमारी छोटी डिटेल्स को ज़्यादा अच्छे से ना देख सकते हैं, मतलब कि जो भी डिटेल्स किताबों के अंदर अगर छोटी छोटी है तो लाइट अगर ज़्यादा होगी तो उन पर फोकस भी ज़्यादा होगा उस मटेरियल पे। इल्यूमिनेशंस की चेंजेस का असर ना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क पर होता है, इजी टास्क पे कम असर पड़ता है। अगर लाइट का लेवल बहुत ज़्यादा हो तो परफॉर्मेंस गिर सकती है क्योंकि ना एक्स्ट्रा लाइट कुछ इंफॉर्मेशन क्यूज को ना एक्सप्रेस कर सकती है जैसे कि विजुअल ग्रेडियंट्स। ओपन स्पेस क्लासरूम्स,
इसमें आपको बताया गया स्टूडेंट्स के इनोवेटिव क्लासरूम से डिज़ाइन के तौर पर ना ओपन स्पेस क्लासरूम्स में ना फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं कि ये डिज़ाइन नॉइस लेवल और विजुअल डिस्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, इसलिए केयरफुल डिज़ाइन कंसिडरेशन ज़रूरी होता है। ऑप्टिमाइजिंग के लर्निंग एनवायरनमेंट्स किस टाइप का होता है? तो ये जो एनवायरनमेंट है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स, तो इसमें बताया गया कि इफेक्टिव क्लासरूम डिज़ाइन का मतलब है इल्यूमिनेशंस, नॉइज कंट्रोल और सीटिंग से अरेंजमेंट्स को बैलेंस करना। अगर ये फैक्टर्स सही से एड्रेस किए जाए ना तो एजुकेशनल सेटिंग्स में ना लर्निंग पोटेंशियल और स्टूडेंट इंगेजमेंट मैक्सिमम या मैक्सिमाइज हो सकती है। तो ये ऑप्टिमाइज लर्निंग एनवायरनमेंट्स होगा। पेपर पार्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशंस फॉर डॉर्मिटरी डिजाइन। अच्छा, ये इसमें बताया गया कि क्लासरूम के अलावा ना डॉर्मिटरी डिज़ाइन भी ना स्टूडेंट्स के एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्च कहती है कि सोसाइटी डेंसिटी, नॉइस लेवल्स और पर्सनल कंट्रोल्स जैसे कि फैक्टर्स डॉर्मिटरीज में ना स्टूडेंट्स के वेल बीइंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस को ना अफेक्ट करती है। कंक्लूजन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है ओवरऑल के समरी में यह है कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स का ना फिजिकल जिसमें क्लासरूम और डॉर्मिटरीज से शामिल है स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स, बिहेवियर्स और एकेडमिक सक्सेस को, एकेडमिक कामयाबी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जो है ना वो समझ कर एड्रेस करें तो एजुकेटर्स और डिज़ाइनर्स ऐसे स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ना इनहेंस करे और इनको ना एकेडमिक सक्सेस की तरफ लीड करे। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 40 और जैसे कि आप करीब फाइनल टर्म के सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो अब प्लीज़ अभी तक हमने सारे लेसन वॉच आउट कर लिए या मे भी आपने लेसन लाइव वॉच आउट नहीं किए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे, लेसन के बाद में स्कूल से देख लेंगे। तो लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप जो कुछ भी करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दें। इसके अलावा अगर आपने किया हुआ है तो प्लीज़ आप दूसरों को भी रिकमेंड करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कह के बेचारा थक गया है, हर एक वीडियो के एंड पे चैनल को सब्सक्राइब करवाए भी कर दिया करें और करवाएं भी कर दिया करें। इस तरह क्या कहोगे ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करा दिया करें आप स्टूडेंट्स। फर्दर ये है कि अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप इस चैनल की वीडियोस को लाइक करें, मतलब कि इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल की वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि इसमें मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से मैंने कंपेयर करते हुए बताया कि मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से इस्लामिक साइकोलॉजी ही ग्रेट है हर लम्हात में। और फर्दर ये है कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने, जैसे कि आपको मैंने कई वीडियोस में एट द लास्ट ये भी बताया है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया है और इसी के लिए मैं जदोजहद और कोशिश कर रहा हूँ। तो इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर को टारगेट को अचीव करवाने के लिए आप स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करें और 2025 के एंड तक ये टारगेट है। अगर नहीं होता तो भी 2026 में शिफ्ट हो जाएगा, तब भी नहीं होता 2027 में होगा। तो तब तक जब तक मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला इस टारगेट को जो है वो मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर अचीव कराने में मेरी हेल्प करे, आमीन। और मेरी दुआ है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो अल्लाह ताला मेरी स्पेशली दुआ लगाए उस स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है और साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का भरपूर साथ दे रहा है, सब्सक्राइब भी करवा रहा है चैनल और प्लस सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो मेरे लिए स्पेशली दुआ ये है उस स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह ताला आपके मरहल ज़िंदगी के आसान करे, आपके लिए मुश्किल परेशानियाँ जो है ना वो अल्लाह ताला ख़त्म करें और आपकी ज़िंदगी को, आपके अहलो यार को, आपके माँ बाप को जो है वो अपनी रहमतों बरकतों फजल में रखे। और अल्लाह ताला आपको इस एग्ज़ाम में 511 के कोर्स के एग्ज़ाम में अच्छी कामयाबी नसरानी के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजें। अच्छी कामयाबी में अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला आप स्टूडेंट को या आप स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।